हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज के रिवीजन क्लास 3 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम देखेंगे टॉपिक पादप एवं पोषण यानी कि प्लांट एंड न्यूट्रिशन से संबंधित 60 प्लस क्वेश्चन आंसर की रिवीजन करेंगे। ठीक है, सभी जो है आप इससे पढ़े होंगे। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही रिविजन के क्लासेस देखने के लिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में से परजीवी पादप कौन सा है? परजीवी पादप जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह पौधा जो है आपने कई कई बार जो है देखा होगा। ठीक है, तो इसमें से जो है परजीवी पौधा कौन सा है? तो इसमें से जो है अमरबेल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है? तो हरा वर्णक क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। क्लोरोफिल जो है क्या होता है, सोपोसी पौधों में पाया जाता है, यानी कि जितने भी हरे पौधे आप देख रहे हैं उसमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक क्या होता है? क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है पत्तियों में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या उपयोग करते हैं? तो क्या उपयोग करते हैं? प्रकाश का ऊर्जा भी उपयोग करते हैं। यहाँ पे लाइट देख रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको भी जो है उन लोग यूज करते हैं। और क्लोरोफिल क्लोरोफिल और जल, ठीक है, ये सब जो है चारों चीजें वो ये उपयोग में लाते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी के कॉम्बिनेशन से सफे का उपयोग करके जो है वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भोजन के घटक कौन-कौन से हैं। तो भोजन के घटक कौन-कौन से हैं फ्रेंड? तो कार्बोहाइड्रेट है, वसा, प्रोटीन है, विटामिन और खनिज, ये जो है भोजन के घटक हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राइजोबियम निम्न में से किन-किन पादपों की जड़ों में रहता है? तो राइजोबियम जो है, राइजोबियम क्या होता है? बैक्टीरिया होता है ना। ठीक है, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ठीक है, तो चना में भी होता है, मटर में होता है, मूंग में होता है, यानी कि लेग्यूम्स होते हैं। लेग्यूम वाले प्लांट जो होते हैं उसमें सभी में जो है क्या होता है, राइजोबियम पाया जाता है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। तो लेग्यूम्स वाले प्लांट्स में जो है जैसे चना है, मटर है, मूंग है और आपका मूंगफली है, उसमें क्या होते हैं, रूट्स में क्या होते हैं, गांठ होते हैं। ठीक है, और वो गांठ भी जो होते हैं वो पिंक कलर के गांठ होते हैं। ठीक है, गांठ पड़ जाते हैं, ऐसे गांठे गांठे पाई जाती है। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो है संग्रहित होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन को जो है वो मतलब कि पौधे जो है यूज कर सकते हैं, उस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? अच्छा, और नाइट्रोजन जो है एज अ फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है, ये भी याद रखें आप। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? पत्तियों के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, पत्तियों के द्वारा बनाते हैं, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, और सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाइयों को क्या कहते हैं? तो सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाइयों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका। कोशिका जो यानी कि कोशिका से मिलकर जो है, यानी कि कोशिका जो है महत्वपूर्ण इकाई होती है। ठीक है, हमारे शरीर की। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पौधे को या पौधों को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है? तो पौधों को जो है किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, पोटेशियम की आवश्यकता होती है, फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो उपरोक्त सभी की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भोजन की आदतों के आधार पर जो है पोषण विधि कितने प्रकार की होती है? तो पोषण विधि जो है कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है, पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं?
भोजन ग्रहण करना तथा उसके उपयोग होने की विधि तो है पोषण ग्रहण, यानी कि पोषण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता। कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है? नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, बाकी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका फॉर्मूला। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है कार्बन और हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो है स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, ऐसे चेन बना होता है। ठीक है, 6 कार्बन होते हैं और 12 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है। पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है? शरीर संरचना बनाने के लिए, वृद्धि एवं ऊर्जा प्रदान करने के लिए, क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए। किसके लिए आवश्यक होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, सभी के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। तो भोजन से हमें क्या मिलता है? भोजन से क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। ठीक है, ए और बी दोनों हमें मिलती है। लाइट तो भाई अलग देता है ना, लाइट देता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? जो स्वयं भोजन तैयार करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्राणी अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? तो प्राणी जो है वो भोजन अपना किससे प्राप्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पादपों से और जंतुओं से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन जीव जंतुओं को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषमपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं? हरे पौधे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उपयोग यानी कि वो जो है उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़ से जल एवं खनिज पादप के लिए भाग्य के माध्यम से पत्तियों तक जो है पहुंचते हैं। जड़ से जो है जल तथा जल और खनिज जो है पादप के विभिन्न भाग के माध्यम से यानी किस माध्यम से जो है वो पत्तियों तक पहुंचते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तना के माध्यम से। तना में जो है एक सिस्टम होता है। ठीक है, जाइलम कहा जाता है। ठीक है, उससे जो है जो जल का और पानी का जो क्या होता है, खनिज और जल का आदान प्रदान होता है पत्तियों तक। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह क्या कहलाती है? वह क्या कहलाती है? स्वपोषण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों पर उपस्थित उन छोटे-छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं जिनके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है? तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है रंध्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन किससे निर्मित होती है? तो किससे निर्मित होती है? सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण की वजह से होती है। ठीक है, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों की और किन भागों में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे तने में और हरी शाखाओं में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल किस कारण से हरे होते हैं? तो शैवाल जो होते हैं हरे किस कारण से होते हैं? क्लोरोफिल होने के कारण। ठीक है, शैवाल में जो है क्लोरोफिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सभी जीवों के लिए जो है ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन पादपों के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मिट्टी में निर्मुक्त करते हैं? तो कौन से करते हैं? जीवाणु, कवक, ठीक है, जीवाणु जो है करते हैं। ठीक है, सॉरी, जीवाणु जो है
क्या करते हैं, नाइट्रोजन को जो है फिक्स करते हैं, पौधों की उपयोगी यानी कि उपयोगी युक्त बनाते हैं, ठीक है? जिससे जो है पौधे उपयोग करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? हरे तने, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विषमपोषी प्रणाली में पादप भोजन के लिए जिस पर आरोहित होते हैं वह पादप क्या कहलाते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? मृतजीवी कहलाते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है? ये सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटभक्षी पादप कौन से होते हैं? कीटभक्षी पादप कौन से होते हैं? जो कीटों का भक्षण करते हैं, ठीक है? उसे जो है कीटभक्षी पादप कहते हैं और कीटभक्षी पादप जहाँ पे उगते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है? क्योंकि नाइट्रोजन का वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कीटों को आमंत्रित करने में, यानी कि बुलाने के लिए, ठीक है? आकर्षित करने के लिए वो यूज़ करते हैं, इसलिए नाइट्रोजन की कमी होती है जहाँ पे कीटभक्षी पादप होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? तो मृदा में उपस्थित जल और खनिज पादप के किस भाग द्वारा जो है, तो ये जो है क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हुआ है, तो नहीं रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है? तो जल एवं खनिज पादप जो है किस भाग के द्वारा अवशोषित किया जाता है? जड़ों के द्वारा, ठीक है? और उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पत्तियों तक कहाँ पहुँच, यानी पत्तियों तक जो है कैसे पहुँचता है? तो तना जो है तना द्वारा था, लेकिन अभी जो है अवशोषित किया जा रहा है खनिज पदार्थ और जल, ठीक है? तो जमीन से जो है खनिज और जल जो है अवशोषित करता है, तो जड़ द्वारा अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट है भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कौन सी है? तो भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वपोषण और विषम पोषण, ठीक है? तो ये दोनों प्रकार की होती है। नेक्स्ट है जब ब्रेड के एक टुकड़े को जल में भिगोकर 2 से 3 दिन नम एवं उष्ण स्थान पर रख दे तो उस पर किसकी संरचनाएं दिखाई देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक यानी कि फंजाई की जो है संरचना दिखाई देती है, ठीक है? यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा और ज़्यादातर जो है कौन-सा दिखाई देता है? कौन-सा जो है फंगस दिखाई देता है ब्रेड में? ब्लैक फंगस दिखाई देता है ना? नेक्स्ट हम देख लेते हैं जिन पादपों में क्लोरोफिल न होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, वे कौन सी प्रणाली का उपयोग करते हैं? तो वो जो है कौन-सी प्रणाली का उपयोग करते हैं जहाँ पे क्लोरोफिल न होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषमपोषी, ठीक है? यानी कि दूसरे से भोजन लेते हैं। पादपों के कौन से भाग में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है? पादपों के कौन से भाग में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से, ठीक है? नेक्स्ट है पत्तियों में कौन सा हरा वर्णक होता है जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप में सौर ऊर्जा किस रूप में संचित की जाती है? तो प्लांट्स में जो है सौर ऊर्जा किस रूप में संचित की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य पदार्थ के रूप में। पिचर पादप में पत्तियां किस रूप में होती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको कुंभी बोलते हैं ना, ठीक है? इसको जो है कुंभी टाइप का बोलते हैं। तो इसमें जो है पिचर पादप में जो है पत्तियां किस रूप में होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घड़े के रूप में, ठीक है? ये घड़े के टाइप का दिख रहा है ना, जग की तरह, ठीक है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं उन पादपों को क्या कहते हैं जो परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परजीवी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक या फंगई भोजन के रूप में किसका अवशोषण करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से कौन से कवक उपयोगी हैं? तो कौन से कवक उपयोगी हैं? ईस्ट, मशरूम और पेनिसिलियम। पेनिसिलियम का जो है उपयोग किस लिए किया जाता है? पेनिसिलियम का उपयोग इंसुलिन का जो है मतलब कि फॉर्मेशन करता है ना पेनिसिलियम, ठीक है? तो क्वेश्चन पूछा जाए कि इंसुलिन जो है आर्टिफिशियली किससे जो है फॉर्मेशन किया जाता है या फिर किससे जो है इंसुलिन बनाया जाता है, ठीक है? इंसुलिन का फॉर्मेशन किसके द्वारा जो है बनाया जाता है तो या कराया जाता है, तो पेनिसिलिन के द्वारा कराया जाता है और मशरूम का जो है खाने के लिए यूज़ होता है और यीस्ट का जो है अपन यूज़ करते हैं अ, उसको क्या बोलते हैं बेकिंग के लिए, ठीक है? फर्मेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है यीस्ट का बेसिकली, ठीक है? तो उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कीटभक्षी पादप कौन-कौन से हैं? तो कीटभक्षी पादप जो है कौन-कौन से हैं? वीनस फ्लाई ट्रैप और यहाँ पे लिखा भी है फ्लाई ट्रैप, ठीक है? तो वो जो है वीनस फ्लाई ट्रैप जो है वो फ्लाई को क्या करता है, वो आकर्षित करता है, वो अपने से ना बंद कर देता है, ठीक है? तो ये भी जो है कीटभक्षी पादप है। संडियो जो है कीटभक्षी पादप है। पीचर जो है पादप जो है वो क्या है कीटभक्षी है, जो जिसको मतलब कि जिस पे जो है शंकुंभी टाइप का वो जो पत्ता लगा हुआ था वो है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है लाइकेन में कौन प्रकाश संश्लेषण करता है? तो लाइकेन में कौन जो है प्रकाश संश्लेषण करता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोट्रॉफिक शैवाल और साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश को उपयोग कर कार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में जो है परिवर्तित करते हैं? यानी कि कौन से जीव जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश को उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करते हैं, कौन से हैं वो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोपोसी। कुछ जीवाणु भी करते हैं और कुछ जंतु भी करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सभी। कवकों की वृद्धि किस मौसम में ज्यादा होती है? तो कवकी यानी कि फंगस का जो वृद्धि होती है वो किस मौसम में अत्यधिक होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा के मौसम में। आपने वर्षा के मौसम में जो है बहुत सारी काई देखी होंगी, ठीक है? काई लग जाती है, वो क्या होते हैं? फंगस होते हैं, कवक होते हैं। नेक्स्ट है कौन सा जीव है जिसमें शैवाल और कवक दोनों भागीदार होते हैं? तो कौन सा जीव है जिसमें शैवाल और कवक दोनों भागीदार होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहजीवी संबंध, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं पादप नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृतजीवी कौन से होते हैं? तो मृतजीवी कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण लेते हैं, ठीक है? तो उसे कहा जाता है मृतजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें मृतजीवी पोषण होता है? तो मृतजीवी पोषण किसमें होता है? राइजोपस में, ईस्ट में, मशरूम में, ये सभी में जो है होता है, ठीक है? यानी कि सड़े गले पदार्थ से वो पोषक पदार्थ जो है वो लेते हैं। नेक्स्ट है राइजोबियम किन पादपों की जड़ों में रहते हैं? तो राइजोबियम किस में होते हैं? फलीदार पादपों में होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है? पादपों को जो है प्लांट्स को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है? नाइट्रोजन जो है उनकी वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है योगदान रखता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास एवं पोषण तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सहजीवी संबंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें मृतजीवी पोषण होता है? तो यह जो है रिपीट हुआ है, इसका आंसर आप करें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में से कौन सा एक पौधा मांसाहारी पौधा है? मांसाहारी पौधा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रोसेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है? ये भी रिपीट हुआ है तो इसका आंसर आप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप पोषण
ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों विधियों का उपयोग करता है। तो यानी कि स्वपोषी और विषमपोषी दोनों विधियों का उपयोग करता है। कौन-सा ऐसा पादप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटभक्षी पादप, ठीक है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है? कौन सा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो है विलेय पदार्थ में परिवर्तित करता है? अभी मैंने बताया था कौन सा जीवाणु है? राइजोबियम है, ठीक है? राइजोबियम ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस में सहजीवी संबंध होता है? सहजीवी संबंध किस में होता है? देखिएगा राइजोबियम जो है सहजीवी संबंध व्यापन करता है, ठीक है, पौधे के साथ, ठीक है। वो जो है नाइट्रोजन को जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो है वो क्या करता है विलेय पदार्थ में वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो अपने यानी कि नाइट्रोजन को सप्लाई करता है पौधे के उपयोग के हेतु और उससे जो है अपने न्यूट्रिशंस के लिए जो है वो क्या करता है राइजोबियम ले लेता है अपना न्यूट्रिशंस चीज, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उर्वरक एवं खाद्य में कौन-कौन से पादप पोषक होते हैं? उर्वरक एवं खाद्य में कौन-कौन से पादप जो है पोषक होते हैं? पोषक तत्व होते हैं पादप के लिए, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्योंकि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस सभी जो है ज़रूरी होता है, ठीक है? तो इसका जो है आज का क्वेश्चन इतना ही आज के लिए बस इस क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ और ऐसे ही रिवीजन क्लासेस के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके जो है कमेंट करिएगा कि आज का क्लास कैसा लगा और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लासेस के लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, उनकी भी तैयारी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।